जन्म कुंडली अध्ययन। यह जन्म कुंडली एक 15 वर्षीय युवक की है। ब्राह्मण परिवार में जन्मा। जाति बताने का विशेष कोई कारण नहीं, पर इसलिए बता रहा हूं कि पिता की जो स्थिति है वो क्या है मैं आपको बता दूं। ट्यूशन करते हैं, कुछ बच्चों को ट्यूशन करा करके, कुछ स्कूल में पढ़ा करके, और ब्राह्मण जाति का होने के चलते कुछ पूजा पाठ सामान्य आस पड़ोस में कुछ कथा करा करके, जैसे कि सत्यनारायण व्रत की कथा, कुछ पंडित जी लोगों ने जप करने के लिए बोल दिया, ऐसे कुछ करके अपना जीवन चला रहे हैं। यानी कि एक साधारण परिवार। और वहां का ये बच्चा, इस बच्चे का भी जो ख्वाब है वो ख्वाब, इसने ये तो नहीं कहा कि मैं कोई अधिकारी बनना चाहता हूं। जरा गौर करिए इस बच्चे की सोच पर। इसने ये नहीं कहा कि मैं कोई अधिकारी बनना चाहता हूं, उसने कहा मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूं। मैंने बहुत गरीबी देखी है। मात्र अभी 15 वर्ष की उम्र, और इस बच्चे की बात सुनिए, मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूं। कई बार जब गरीबी में बच्चे पलते बढ़ते हैं तो दो बातें होती हैं। कुछ अध्ययन करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और कुछ ये सोचते हैं कि चाहे ये न के न प्रकारेण जो भी हो, पर मैं पैसा कमाऊंगा। कई अपने पिता के लिए, माता के लिए वो कष्ट करते हैं, उनको देखते हैं कि भोजन के लिए भी एक शाम कई बार सोचना पड़ जाता है। बहन का विवाह है तो कहां से होगा, आज की इस महंगाई के दौर में कहां से होगा। आइए इस बच्चे की भी जन्म कुंडली को हम लोग देखते हैं और ये जानना चाहते हैं, जानते हैं, प्रयास करते हैं कि ये जो कह रहा है ये कहां तक जाएगा। क्योंकि लक्ष्मी के जो आगमन का जो मार्ग है वो कई बार बुराइयों से होकर के भी गुजरता है। कई बार लोग अध्ययन के मार्ग से लक्ष्मी को अपने पास ले आना चाहते हैं, और कई बार लक्ष्मी दोनों ही अवस्था में आती हैं। हालांकि लक्ष्मी चंचला हैं, लेकिन इनके दो रूप हैं, एक गरुण वाहिनी और दूसरा उलूक वाहिनी। उलूक वाहिनी लक्ष्मी जहां आती हैं वहां दिन दूना रात चौगुना वृद्धि होती है, और जहां गरुण वाहिनी लक्ष्मी आती हैं वहां का विकास बहुत मंद, धीरे धीरे, पर बहुत लंबे वक्त तक पुस्त दर पुस्त चलने वाली होती है। अब यह देखने की आवश्यकता है कि ये आग इस बच्चे के अंदर, एक गरीबी में पल रहा बच्चा जो इसके अंदर ये चाह है कि मैं खूब पैसा कमाऊं, वो कहां इसको लेकर के जाएगा। आइए इसकी जन्म कुंडली हम लोग देखते हैं। देखिए ये बच्चा भी मिथुन लग्न का है, 3 नंबर से प्रारंभ हो रही है, अर्थात मिथुन लग्न की ये कुंडली हुई। लग्नेश चले गए 6वें भाव में, जहां पर आप इस कुंडली में 8 नंबर देख रहे हैं, रोग, रिपु और ऋण। लग्न का मालिक जब भी 6वें, 8वें, 12वें हो तो इसको ज्योतिष में कहते हैं अवयोग। इस योग के चलते जातक को जीवन में आम लोगों की अपेक्षा संघर्ष अत्यधिक करना पड़ता है। हालांकि यहां पर सूर्य और बुध की युति ने बुधादित्य योग का निर्माण कर दिया है, लेकिन यह 6वें भाव में होने से कोई विशेष लाभदायी नहीं होगा। यहां अब देखा जाए, हम लोग सबसे पहले इस जातक के पिता की स्थितियों पर गौर कर लेते हैं। जाहिर सी बात है कि पिता के पास ऐसी स्थिति होती कि जो हो सके वो इसको देते। क्योंकि एक बात जरा गौर करिए, अपने आस पड़ोस या वो परिवार जो असक्षम है, बच्चों के लिए कोई भी माता पिता कभी असक्षम नहीं होते, उनको अपना खून का एक एक बूंद देकर के बच्चों की इच्छा पूरी करनी हो तो वो कर देते हैं। लेकिन कई बार वो असक्षम होते हैं, बच्चे को वो नहीं दे सकते जो वो मांग रहा होता है। आप भी अपने घरों में देखिए, उस अवस्था में बच्चा और जिद्दी होना, उग्र होना, और उन चीजों को ही पाने के लिए सतत प्रयास करना शुरू कर देता है। उदाहरणार्थ, आपका बच्चा, अगर आप एक सामान्य परिवार से हैं, सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कुछ उसको देने में, और जब नहीं सक्षम हो पा रहे हैं और बच्चा अपने आस पड़ोस, अपने मित्र, जो सहपाठी उसके मित्र हैं, उनको देखता है, उनकी बराबरी करने की क्या चाह उसके मन में आता है, और फिर वो उन चीजों की मांग करना शुरू करता है। और जब आप नहीं करते हैं तो फिर वो शत्रु बनता है। सबसे पहले किसका? माता पिता का। उनकी बातों को न मानना, जिद्दी हो जाना, बात बात पर पढ़ाई छोड़ना, या जो भी स्थितियों को अपनाना। यह बच्चा 100% वैसा हो, मैं बिल्कुल मानता हूं कि ऐसा नहीं है, और इसकी बातचीत से भी मुझे पता चला कि यह इतना अभद्र नहीं है, उग्र अवश्य था। इसकी बातों ने मुझे बताया कि इसके अंदर उग्रता अवश्य है, क्रोध अवश्य है, और वो क्रोध
कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेवार अपने पिता को मान रहा है कि इन्होंने कुछ बेहतर जीवन में नहीं किया। वो आस पड़ोस बाकी लोगों को देख रहा है, अपने पिता के भाई को देख रहा है, यानी कि चाचा को देख रहा है, वहां अच्छा विकास, तो उसको लगता है कि मेरे पिता ने ही श्रेष्ठ नहीं किया। तो देखते हैं कि यह कहां तक जाने वाला है। लग्न में ही राहु, वैसे तो मिथुन लग्न के लोग मैनेजमेंट बहुत बेहतर करते हैं, लेकिन लग्न में हो गया राहु, जो खुराफाती दिमाग देगा जातक को। मैनेजमेंट तो अवश्य कराएगा, लेकिन खुराफाती, तरह तरह के गलत विचार। प्रायः कई बच्चों को आपने देखा होगा कि कुछ तो बचपन से ही उनके अंदर एक ऐसी प्रतिभा जन्म लेती है कि उनका दिमाग, घर में कोई गलती करेंगे, बहुत छोटी उम्र के बच्चे, और गलती करके उसको छुपाने का, चूंकि उनका दिमाग बहुत छोटा है, विकास उसका बहुत कम हुआ है, तो वो उसी स्तर पर सोचते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे नायाब नुस्खे ढूंढते हैं कि माता पिता या बड़ों को भी वो हैरत में डाल देते हैं। कई बार ये विकास, ये बुद्धि की तीव्रता उनको श्रेष्ठ अवस्था में ले जाती है। याद रखिए कि एक ऐसा व्यक्ति, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो उच्च कोटि का क्रिमिनल है, क्या उसकी कुंडली में राजयोग नहीं होगा? बिना राजयोग के उसके पास इतने सारे लोगों का जामवाड़ा, इतनी सारी लक्ष्मी, वो भले लक्ष्मी उलूक वाहिनी है, भले आज वो जीवित है तो बस अपने भाग्य की बदौलत, क्योंकि कल कहीं ना कहीं एक गोली उसको लगेगी और समाप्त हो जाएगी उसकी यही लीला। सवाल उठता है कि क्या उसके पास बिना भाग्य के वो वहां तक पहुंचा है? वहां भी उसका भाग्य नहीं, उसके भाग्य ने ही काम किया। लेकिन कई बार जब बच्चे जो वो चाहते हैं उनको प्राप्त नहीं होता, उनकी स्थिति बदल जाती है, उनकी सोच बदल जाती है, फिर उनका मार्ग बदलने लगता है। तो राहु लग्न में बैठ करके, लग्न और राहु को भी गुरु की जैसी ही दृष्टि प्राप्त है, तो पहली दृष्टि राहु ने डाली ज्ञान भाव पर। ज्ञान भाव का मालिक शुक्र स्वतः अष्टम स्थान में जाकर के बैठा है। ज्ञान के कारक गुरु वो स्वतः जाकर के 12वें घर में बैठे हैं, शुक्र के घर में। कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। तो क्या यह तय मान लिया जाए कि यह जातक गलत मार्ग में जाएगा? अब हम आते हैं यहीं पर मां बाप की जो जिम्मेवारी है होती है उस पर। कई बार मां बाप ये गलती करते हैं कि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होते, लेकिन बच्चे को इतनी बड़ी स्कूल में भेज देते हैं कि वहां उसके आसपास के जो सहपाठी होते हैं, बच्चे की गलती उसमें नहीं है, क्योंकि वो तो कच्चा घड़ा है। जो उसके आसपास आएगा वो उन्हीं का गुणग्राही करता है, क्योंकि उसके पास इतनी मैच्योरिटी है ही नहीं कि वो समझ पाए कि मैं किस अवस्था का हूं। हां, कुछ ऐसे भी बच्चों को मैंने देखा कि वो जिस गरीबी में है उसी को उन्होंने स्वीकार कर लिया और उसी को अपनी जिंदगी समझ लिया और उन्होंने माना। जैसे कि मैंने कई ऐसी कुंडली दिखाई बच्ची की जहां पिता साइकिल का काम करते हैं, साइकिल पंचर बनाने का काम करते हैं, और वो लड़की चाहती कि मैं अपने बल पर बनूं, और यहां ठीक विपरीत, ये लड़का ये न के न प्रकार पैसा कमाने का प्रयास करने की सोच रहा है। चल रही है इसको शुक्र की महादशा। शुक्र को सुख का कारक कहा गया है, ज्योतिष में शुक्र को सुख का कारक कहा गया है, और उम्र बहुत अभी कच्ची है। ज्योतिष में देखा जाए तो यही वो उम्र है जहां शुक्र की महादशा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि सुख भोगने का असली वक्त यही है। लेकिन शास्त्र यह भी कहता है कि विद्यार्थिनः कुतः सुखम, सुखार्थिनो कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहां और विद्या चाहने वाले को सुख कहां। लेकिन शुक्र की महादशा जातक को प्रेरित करेगी सुख के लिए, और जब उसको वो सुख नहीं मिलेगा तो वो उग्र होगा, वो गलत मार्ग अपनाएगा, और फिर जैसे ही वो मार्ग भटका तो शुक्र सुख का कारक होकर के विनाश भाव का, हालांकि शुक्र को द्वादशेष का दोष नहीं लगता, परंतु द्वादशेष होकर के स्वतः अष्टम स्थान में बैठे हैं, और फिर वो गलत निर्णय कराएंगे, जातक को दिग्भ्रमित कर देंगे, और वहां काम करेगा चंद्रमा। जो मन है उसके दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं, शनि की तीसरी दृष्टि चंद्रमा पर, और ये जातक मार्ग भटक जाएगा। जरूरत यही है कि बच्चे को संभाला जाए, उसके अंदर वो संस्कार डाले जाएं। अब देर बहुत हो चुकी है। कई बार ऐसा हो जाता है कि मां बाप की इच्छा होती है कि मैं बड़े से बड़े स्कूल में डालूं। कई बार हमेशा से शास्त्रकारों ने, हमारे पूर्वजों ने कहा, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौ। चादर जितनी बड़ी है आपकी, पांव उतना ही पसारिए। कुछ सोच करके ही उन्होंने कहा होगा। हम डाल देते हैं बच्चों को बड़े स्कूल में, विवाह के क्षेत्र में देख लीजिए, हम प्रयास करते हैं कि बेटी का विवाह बड़े से बड़े घर में, और हम ऐसा अनबैलेंस विवाह कर देते हैं कि बेटी जीवन भर भेजे थे बहुरानी बना करके, वहां जाके नौकरानी बन जाती है। ऊंची सोच रखना गलत नहीं है। अगर लड़की के भाग्य में सुख है तो वो कहीं ना कहीं से वो पालेगी। उसी तरह से लड़के के भाग्य में अगर बहुत बड़ा बनना लिखा है तो ठीक,
अपने अनुपात में ही, अपने जो आपकी स्थिति है, मध्यम वर्गीय है, निम्न वर्गीय हैं, उसी वर्गीय स्कूल में भेजिए, क्योंकि उसके जो सहपाठी होंगे बच्चा उनको देखेगा, उनके जैसा बनना चाहेगा। और जब आप क्रोध का जन्म हमारे जीवन में वही होता है जहां इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। इच्छा की पूर्ति न हो तो क्रोध का जन्म हो जाता है। बच्चा छोटा, उसके पास इतना ज्ञान ही नहीं कि कहां क्रोध करना है। मेरे पिता की स्थिति है ही नहीं, जो बस भोजन चला रहे हैं, वो कहां से बड़ी बड़ी चीजें ला करके देंगे, तो वहां पर फिर क्रोध का जन्म होगा। अब ये क्रोध तो वैसे ही उसका क्रोध का भोजन बुद्धि, जो थोड़ी बहुत बुद्धि है उस बच्चे की, और वो अनमैच्योर बुद्धि, उसको भी वो क्रोध खा जाएगा और फिर वो गलत राह पर चला जाएगा। फिर ऐसा बच्चा पढ़ाई भी नहीं कर पाना, गलत लड़कों की संगति में रहना, और फिर ऐसे मित्र तैयार बैठे हैं जो इसी उम्र में उसको तरह तरह की सिगरेट का पिलाना, गुटखा खिलाना वगैरह सिखा देंगे। तो मैं समझता हूं कि कई बार यहां मां बाप भी जिम्मेवार हैं, कई बार इसका प्रारब्ध जिम्मेवार है, और कई बार परिस्थितियां जिम्मेवार हैं। सबको मिलाइए, सबको जोड़िए, और फिर अंत में एक ऐसा फैसला लीजिए कि बच्चे की जिंदगी को सुखद बनाया जा सके। मुझे ऐसा लगता है कि शुक्र की महादशा इस बच्चे को चल रही है, संभालने का वक्त है, संभाला जाए तो ठीक, अन्यथा चंद्रमा के मद्रुम योग से पीड़ित हो रहा है, यहां पर शनि से दृष्ट है। कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चा बढ़े तो आगे अवश्य, नाम तो इसका अवश्य होगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो बदनामी वाला नाम हो। जरूरत है अभी संभालने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से संभाला जा सकता है। इस बच्चे की कुंडली में बहुत अच्छे ऐसे योग हैं जिसको संभालने की जरूरत है, सही मार्ग देने की आवश्यकता है। अगर उन चीजों को समझा गया तो निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले इसको सही मार्गदर्शन दीजिए, संस्कार दीजिए, आराधना सूर्य की कराइए, ताकि सही आत्मविश्वास इसके अंदर जागृत हो। कि मद्रुम योग है, या तो इसकी शांति करवाइए, या भगवान शिव पर इसके हाथों प्रत्येक सोमवार को दूध से अभिषेक करवाइए, ताकि इस बच्चे के अंदर वो क्षमता, वो विश्वास, वो अच्छी नई सोच जागृत हो। आगे बढ़ने की सोच गलत नहीं है, गलत है जिस मार्ग से ये बढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो अगर ये उपाय कोई ये विशेष नहीं, मैंने जो उपाय बताया ये ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसको सामान्यता में नहीं बताता, और ऐसा उपाय मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि यही वो वक्त है जहां बच्चे को सही संस्कार दिया जाए। अनुशासन अति आवश्यक होता है इस उम्र में, तो अनुशासित रखिए और शुरू से ही रखिए। मैं बार बार कहता हूं कि बच्चे को अगर मां बाप मारेंगे तो दुनिया पूजेगी, और मां बाप ही प्रेम में छोड़ दें। मारने का मतलब जान थोड़ी उसका मारना है, उसको दंड देना, और वो इतना दंड कि वो अनुशासन में रह सके, समझ सके। और फिर मां बाप उसको प्यार करते रह जाएंगे, उसके ऊपर अनुशासन नहीं करेंगे तो फिर दुनिया मारेगी। संभाल लीजिए, वक्त रहते सब ठीक हो जाएगा। तो ये थी एक 15 वर्षीय युवक की जन्म कुंडली, जिसका मैंने आपके सम्मुख अध्ययन किया। यदि आपके भी घर में कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो इस तरह की स्थितियों में जा रहे हैं, या आपके बच्चे को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है कि कौन सा विषय चुने, किस क्षेत्र में जाएं, आइए जन्म कुंडली के माध्यम से हम बताएंगे कि उसकी कुंडली में कौन से ग्रह बली हैं, कौन से ग्रह का वो सहयोग ले, और किस क्षेत्र में जाए तो वो श्रेष्ठ सफलता हासिल करेगा। जरूरत है वक्त रहते उसकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने की। पुनः हाजिर होऊंगा आपके सम्मुख कुछ ऐसी ही नई जन्म कुंडलियों को लेकर के। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।